खाद की बात की आपने सबसे पहले, तो खाद की जगह जो थैली नहीं मिल रही है, सिर्फ जुमलों की बोरियां मिल रही है। और अगर खाद की डिमांड की तो लाठियां डंडे पड़े जाएंगे। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, मध्य प्रदेश की तस्वीरें सबने देखी। अच्छा, आज मुद्दे की बात करते हैं। जिस तरीके से वोट चोरी जो है वो जन जन का मुद्दा कैसे बन गया है, और इसको इसका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वोट चोरी जो राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सभी जो लोगों के, नागरिकों के जो अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे। आप जो है वोट का अधिकार छीन लेंगे तो कैसा लोकतंत्र। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटर्स सरकार किसी का वोट चोरी, मतलब किसी का अधिकार छीना गया। बिल्कुल, देखिए वोटर्स अब तक सरकार चुनते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार वोटर चुन रही है। और ये एक्सपोज किसने किया? ये राहुल गांधी जी ने किया। और हम तो कह रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का आभारी है कि जिस तरीके से, हम तो कहेंगे सांप तो मर गया लेकिन डंक कभी भी बाकी है, क्योंकि हम ये मुद्दा जन जन तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से आपके हक की मारी की जा रही है, हक मारी की जा रही है और आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। भाई देखिए, एक बात है, अगर आपको ये समस्या है, जी नमस्ते, तो आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, रोना नहीं रोना पड़ेगा। आप चुनाव जीतिए, रोना रोते रहेंगे तो तमाम सारी बातें आएंगी। द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड द डिबेट। हाँ, मैं डिबेट का शुरुआत करता हूं जी। देखिए, कल वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति कैंडिडेट इनके सुदर्शन रेड्डी जी चुनाव हार जाते हैं। राहुल गांधी जी वो नहीं पता कर पाते कि इनके कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया। बीजेपी के एनडीए अलायंस को जितने एनडीए को मिलना था उससे ज्यादा वोट हम लोगों को मिला, हमारे कैंडिडेट को मिला, और इनके कैंडिडेट को वोट कम मिला। उसका कारण जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी एनडीए चाहे पूर्व न्यायाधीश हो चाहे वर्तमान न्यायाधीश, सबका सम्मान करती है, लेकिन जब वोट मांगने जाते हैं वो एक कन्विक्टेड के साथ खड़े होते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ में, और लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं अपने सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पे वोट करना। उनके सांसद समझ गए अंतरात्मा की आवाज पे वोट करना यानी कि एनडीए अलायंस के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट करना। तो अंतरात्मा की आवाज से इनके यहां वोट चोरी होती चली जा रही है। ये क्रॉस वोटिंग इसीलिए इनको क्या है कि जब ये हार जा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जब हारते चले जा रहे हैं। देखिए, मैंने इसी डिबेट में कहा था, ये लोग छमाही वाले हैं, हर 6 महीने में उनके मुद्दे बदल जाते हैं। जब इनका वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला, सर का एक्सरसाइज नहीं चला, इतने डिप्रेस हो गए कि प्रधानमंत्री जी के माता जी को अपशब्द कह डाला इन्होंने। इतने डिप्रेस हो गए, बौखला गए। आप ये बताइए, पप्पू यादव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राहुल गांधी जी के मंच पे चढ़ नहीं सकते बिना उनके परमिशन के। राहुल गांधी जी के मंच पे कोई ऐरा गैरा चढ़ जाएगा? माइक न्यूज 18 का है, ये साहब एंकर हैं, इनके बिना हम लोग माइक नहीं पकड़ सकते। किसकी हिम्मत है इस घेरे में आके खड़ा हो जाए? इसका मतलब कि राहुल गांधी जी हमेशा इतने फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस हो चुके हैं कि वो चाहते हैं, वो मतलब जैसे कहते हैं ना, आदमी परेशान हो जाना। राइट, इधर आइए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई माइक पकड़ना चाहे कोई भी माइक पकड़े, माइक पकड़ सकता है कोई भी, माइक कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन मेरा काम है ये। तो इंसाफ बताइए ना, जगदीप धनखड़ जी की स्वास्थ्य कैसा है, कहाँ है वो, किसने उनको नजरबंद किया हुआ है? ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता के ऊपर थोपा गया था, टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया गया। आप इसका जवाब दे सकते हैं? जगदीप धनखड़ कहाँ है? ये सवाल विपक्ष का नेता ही नहीं, हर कोई ये जानना चाहता है कि कहाँ है वो, किस हालात में है। हम तो पूछेंगे सवाल, और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वो 15 जो इनवैलिड वोट, उन्होंने तो बताया कि वो घर पे चले गए। नहीं, तो आइए ना, बताइए, सत्यपाल मलिक जी की तरह वो भी आकर बयान देंगे कि किस तरीके से उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। और दूसरी बात, वोट चोरी तो खुद एक्सपोज हो गई। और एक बात, ज्ञानेश कुमार जी बड़ा कह रहे थे कि महिलाओं की, बहन बेटियों की वीडियो फुटेज नहीं आएगी। तो कल उपराष्ट्रपति के चुनाव में बताइए ना किस तरीके से वीडियोज आए, सब लोग वोट डाल रहे थे, क्यों दिखाया गया? देखिए, इन्हीं धनखड़ साहब को ये लोग खूब गरियाते थे, खूब गाली देते थे, और आज जो धनखड़ जी रट रगा रहे हैं। और रहेगी किसानों की बात, इनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास किसान मिलने गए, कहे साहब हमारी क्रॉप खराब हो गई, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़। उसके बाद उन्होंने कहा, अरे तुम 4 एकड़ के पीछे पड़े हो, 2 एकड़, हमारी पूरी क्रॉप खराब, मेरी पूरी क्रॉप खराब हो गई। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस का दर्द, कांग्रेस की फसल ही खराब हो गई तो बीज कहां से होगा वहां पे? ये दर्द मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ सकता हूं, लोग यहाँ जो खड़े हो सब समझ रहे हैं। ये चालाकी नहीं चलेगी, सत्ता में तो आप बैठे हैं, सत्ता में आप बैठे हैं। मल्लिक खड़गे साहब सिर्फ इतना ही नहीं बोले जो ये रोना रो के यहाँ आ जाते हो, है ना, पब्लिसिटी स्टंट नहीं चलेगा, वो यहाँ तंज यहाँ तक करते हैं। तो सब बात सिर्फ ये है कि आप कहाँ हैं, किधर खड़े हैं, इस बात का पता होना चाहिए। जी जनाब, क्या नाम है साहब आपका?
मेरा नाम कुंदन सिंह नेगी है। कुंदन सिंह नेगी जी, कहाँ के? उत्तराखंड के? उत्तराखंड के। हाँ। पहले आया करते थे। अब नहीं आते? हमें पता भी है आप कहाँ के कपड़े खरीद के पहनते थे सामने। हाँ हाँ, समझते वो सारी उनकी। नहीं भैया, ऐसा कोई पोल नहीं कि ऐसा कि वो कोई मेरी दुकान है, वो तो खरीद के ही पहनेंगे। नहीं तो वहाँ से सामने से आप जो है कपड़े खरीदते हो अब वो पहनते हो आप सामने दुकान। नेगी साहब जल्दी बोलिए, शाम हो गई है अब। ऐसा है, जो बोओगे वही काटोगे। ये गाली का जो कह रहे हैं ना, ये गाली देते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने कितनी गाली दी? ओ दीदी, शुरुआत प्रधानमंत्री ने करी। ओ दीदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया गांधी को कितनी गाली दी? मौत जी हाँ। इन्होंने कहा ओ दीदी का मतलब सम्मान है। दीदी बोल करके किसी नेता को जो है सम्मान देना। एक मिनट, और सम्मान किया उन्होंने। नहीं, मैं ये कह रहे हैं, अरे आप ये कह रहे हैं कि ओ दीदी। सुनो नेगी साहब आप बोलने के लिए पूरा अख्तियार है। ये कह रहे ओ दीदी, लेकिन जो वहां गाली दी गई, क्या नेगी साहब वाली गाली दे पाओगे यहाँ पे? दे के दिखाओ। एक मिनट, मैं पूरी बात नहीं बोला हूँ। और जो कांग्रेस पार्टी की गाली दे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भारत के प्रधानमंत्री को इस देश के विपक्ष के नेता बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बताइए देशवासियों, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं इस देश में? ये कभी राफेल पर चौकीदार चोर बताते हैं तो कभी बोर्ड चोर बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाएगा चोर कौन है और भारत को बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है। राइट, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। हाँ, और हमारे नए उपराष्ट्रपति देश को शुभकामनाएं दीजिए ना। मैं दे रहा हूं। मैं देश के नए उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हाँ। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। हाँ। और इस चीज का भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो भारत के लोकतंत्र का परंपरा है और भारत के संविधान का जो मूल्य है और सदन की जो गरिमा, उसकी रक्षा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और भगवान से मैं कामना भाई अभी मैं आ रहा हूँ। और भगवान से मैं कामना भी करता हूं कि ये जो नए, मतलब घर से अगर नहीं चल रही हो तो यहाँ आके हल्ला मचाओ क्या? और मैं भगवान से कामना भी करता हूं प्रतीक भाई कि भगवान जो जगदीप धनखड़ जी के साथ हुआ, इनके साथ ना हो, ये अपना टेन्योर पूरा कर लें। भगवान उनके लिए ठीक करें। देखिए, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण चुनाव था। आम आदमी पार्टी ने बहुत ही मजबूत तरीके से इंडिया गठबंधन का समर्थन किया और इंडिया के जो उम्मीदवार थे, हमने उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और वोट दिए। आपका तो कभी समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। कब आप इधर INDIA में चले जाते हो, कब इधर अलग गाली, कांग्रेस को गाली देने लगते हो। भाई अभी आ रहा हूँ, थोड़ा तो 30 सेकंड दीजिए। मैं समझ गया। लेकिन गजब है कांग्रेस, प्रतीक भाई। अरे